हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 31 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। और भाई, अगर आपको मंथली वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको मंथली वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर न्यू जुड़े हो चैनल के साथ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। सो करते हैं स्टार्ट। और अपनी फीडबैक जरूर देना भी, क्या वीडियो में अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, क्या हम चेंजेस करें इसमें। सो करते हैं स्टार्ट भाई। यहाँ पर ना बेस्ट मार्चिंग जो कॉन्टीजेंट रहा, अभी हाल ही में आपको पता 26 जनवरी की परेड हुई थी हमारी। कहाँ पर? ऑन दी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर। सो वहाँ पर जो भी हमारी टैबलूज थे, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको रैंकिंग दी गई। यहाँ पर हमारी रैंकिंग देने के इसके दो मेन स्रोत बने, जो टारगेट बने हुए हैं। जैसे एक तो जजेस के द्वारा दी गई जो रैंकिंग, एक दी गई हमारी पब्लिक के द्वारा वोटिंग के जरिए ऑन दी माई गवर्नमेंट ऐप पर। सो जो हमारी जजेस के द्वारा बेस्ट स्टेट कौन सी बनी? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और साथ ही में सेकंड पर महाराष्ट्र, देन यूपी। देन बेस्ट टैबलू कौन सा बना? जो मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। एंड साथ ही में जो मार्चिंग जो कॉन्टीजेंट था, सबसे अच्छा कौन सा था? पंजाब का, पंजाब रेजिमेंट सेंटर कॉन्टीजेंट। देन नेक्स्ट जो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टीजेंट बना अमंग दी CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बीच में, वो बना CRPF का। अब देखो, जो हमारे जो ह्यूमन की मीन्स के ऑल ओवर द सिटीजन के द्वारा जो वोटिंग दी गई, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट स्टेट कौन सी बनी? गुजरात की। देन यूपी, देन महाराष्ट्र। और जो बेस्ट टैबलू कौन सा बना? CAPF का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा की जाती है। आपको पता होगा जो आर्मी है हमारी, आर्मी और CAPF में फ़र्क क्या है भाई? जो आर्मी होगी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, CAPF होगी हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं जो कि बेस्ट मार्चिंग कॉन्टीजेंट कौन सा बना? इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का। ओके जी, सो इंडियन एयरफोर्स का बना बाय द पब्लिक वोटिंग के जरिए। नेक्स्ट जो जो मार्चिंग कॉन्टीजेंट अमंग दी CAPF में, उसमें से कौन रहा? जो हमारा CRPF। सो दोनों में CRPF ऑन दी वोटिंग लेवल एंड साथ ही में जजेस के द्वारा, दोनों के द्वारा सेलेक्ट किया गया एज अ बेस्ट मार्चिंग कॉन्टीजेंट अमंग दी CAPF में। सो सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो बेस्ट स्टेट बनी उत्तराखंड। सो अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुके हैं भाई, इनको रीड करना तो आपको पड़ेगा, एक बार आप ध्यान में रखियो। सो मैं आपको यहाँ पर ना सभी यहाँ पर इमेजेस दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, ये रहा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा एकलव्य मॉडल, जो हमारा रेजिडेंसी स्कूल की बात कर रहे हैं, उसकी जो हमारी मॉडल था यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो जाके दिखाई गई थी उसकी। देन महाराष्ट्र के द्वारा 3.5 शक्तिपीठ एंड नारी शक्ति को लेकर ये हमारा टैबलू था। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तराखंड के द्वारा मणा मणखंड, जहाँ पर एक एरिया है उसके लेकर था ये, ठीक है जी, मानसखंड। नेक्स्ट यहाँ पर क्लीन ग्रीन एनर्जी को लेकर गुजरात की थी टैबलू। नेक्स्ट यहाँ पर बेस्ट मार्चिंग कॉन्टीजेंट बना पंजाब का। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा अयोध्या दीपोत्सव को दर्शाया गया था। सो वो बना हमारा जो सेकंड नंबर पर, वाई दी देखिए, ये रहा, एक सेकंड देखो, जो सेकंड नंबर पर रहा था ये इधर की ओर, मीन्स की इन दी जो पब्लिक वोटिंग के जरिए, और जो जजेस के द्वारा ऑन थर्ड नंबर पर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इनको ध्यान में रखियो सभी बातें। सो नेक्स्ट चलते हैं। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो PPT में मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट जो ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम कहाँ पर लगेगा हमारे इंडिया में? वो लगेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रुद्रपुर में इसको लगवाया जाएगा। किनके द्वारा? द ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा। जहाँ पर एरिया वगैरह बता रहे हैं 500 मेगापोर्ट तक की पर एनम में ये प्रोड्यूस करेगा। बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान में मैंने क्या रखना भी, किन के द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और जहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो होने के लिए, हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा जी। ओके जी, सो नेक्स्ट चलते हैं। जहाँ पर बजरंग सेतु ये न्यूज़ में था, कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। अभी हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, जो कि एशिया का सेकंड और कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज है जी। सो जो हमारा ऋषिकेश में आपको पता होगा पहले लक्ष्मण झूला था, उसको रिप्लेस करेगा। लक्ष्मण झूला आफ्टर द 90 ईयर के बाद में वो प्रॉपरली अब वर्किंग के
योग्य नहीं रह चुका था, दैट्स वाई इसको बनाया गया है उसके साथ में। सो न्यूज़ में था, इम्पोर्टेंट है। और ये उत्तराखंड से बिलोंग करता है, बजरंग सेतु। ठीक है जी, एशिया का सेकंड है और कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज है जी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। सो ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड जो हमारे नॉर्थ की स्टेट है, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री करेगी विद दी चाइना एंड साथ ही में यहाँ पर नेपाल के साथ। और जो हमारी नेशनल बाउंड्री करेगी ऊपर की ओर, जो हमारी हिमाचल प्रदेश के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के साथ। जो पहले ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था, लेकिन 2000 में, ये 2000 नवंबर में उस दौरान ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, एज अ नेम ऑफ उत्तराखंड, उत्तरांचल। देन उसके बाद में इसका नेम चेंज हुआ उत्तराखंड। सो इसकी कैपिटल क्या है, देहरादून एंड ग्रासीन। सो देख लीजिए यहाँ पर, ये पहले देखेंगे यहाँ पर ना कुछ डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपको दिखाई देंगी, जैसे उत्तरकाशी, चमोली। जो अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो उत्तराखंड से, देन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फिर तो आपको सभी ध्यान में रखनी चाहिए भी, उत्तरकाशी, चंबोली। अगर लेकिन अदर स्टेट से बिलोंग करते हो देन इंपॉर्टेंट क्यों है भी, हम कुछ इसके एस्पेक्ट्स देखेंगे यहाँ पर। जो हम देखते हैं, हमारी गंगा रिवर स्टार्ट होगी कहाँ से, उत्तराखंड से। सो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगी प्रॉपरली, ये हमारे पूछ सकते हैं फ्रॉम दी, यहाँ पर थेरी गरियाल रीजन से ये स्टार्ट होगी। मैं आपको बताऊंगा भी, जैसे कि उत्तर जो हमारे यहाँ पर 4 धाम्स हैं, कौन कौन से, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। सो यहाँ से स्टार्ट होती हुई एट एक पॉइंट पर आएगी देवप्रयाग पर। देवप्रयाग कहाँ पर है, तहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर क्या है, अलकनंदा इधर से आएगी। देन यहाँ पर रुद्रप्रयाग से इधर से होती हुई आएगी हमारी जो अलकनंद, इधर सॉरी इधर से आएगी हमारी अलकनंदा। एंड यहाँ पर इधर की ओर आएगी बागमती। देन यहाँ पर मीट करेंगी, देन बन जाएगी हमारी गंगा रिवर। जो फर्स्ट टाइम मैदान वाले इलाकों में कहाँ पर आएगी, हरिद्वार में। देन उसके बाद में जी नीचे होती हुई यूपी में आ जाएगी। देन यूपी से होती हुई बिहार, झारखंड से होती हुई वेस्ट बंगाल, देन इन दी बांग्लादेश। सो हमारी ट्रैजेक्टरी है उसकी, हमारी गंगा रिवर की। उसके पहले देखिए ये सभी देखो बातें, ये हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जो कि कहाँ पर हैं, इन दी जो हमारे उत्तराखंड में। कौन कौन से, एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो मेनली नीचे वाले एरिया में है यहाँ पर। ये इधर की ओर कौन सा है, राजा जी नेशनल पार्क। ऊपर की ओर गोविंद नेशनल पार्क। देन यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क। सभी आपको इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान में रखियो इसको। रुद्रप्रयाग ये भी नेशनल पार्क है हमारा। ये रुद्रप्रयाग में क्या है, रुद्रप्रयाग तो डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर क्या है, केदारनाथ सेंचुरी। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला क्या है, इतना एरिया आपको दिखाई दे रहा है जो, ये एक है बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंडर होगा एक नेशनल पार्क जिसे कहते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। और ये हमारा प्रॉपर ये क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पर क्या है, एक वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी पाया जाता है भाई। नेक्स्ट एस्कॉट सेंचुरी इधर की ओर। नेक्स्ट, ठीक है जी। सभी आपको एक दो बार रिवाइज कर लेना यार, कुछ नहीं है, आपके प्रॉपर दिमाग में फिट हो जाएगा। जब आप देखोगे आपके एनिमेशन दिमाग में आएगी। अब देख लो, एक बार इसको हम दोबारा से लगा देते हैं आपके लिए। अब देखिए ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स बन रही है। देन यहाँ पर हमारी क्या बनेंगे, नेशनल पार्क्स बनना स्टार्ट होंगे। अब देखिए नेशनल पार्क बनना स्टार्ट हुए, पहले जिम कॉर्बेट, देन यहाँ पर राजा जी, देन गोमती, देन उसके बाद में गंगोत्री। ठीक है, जहाँ पर हमारा केदारनाथ सेंचुरी, देन फ्लावर ऑफ वैली। ठीक है, ये फ्लावर ऑफ वैली, जहाँ पर हमारा जी और जो नंदा देवी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सभी क्या है आपको यार एक दो बार देख लेना, प्रॉपरली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा जी। नेक्स्ट यहाँ पर हेली नेशनल पार्क है, जो जिसका नेम क्या है, हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसका नेम हेली था, देन ये चलता रहेगा, नेम चेंज होते रहे हैं। यहाँ पर राम गंगा नेशनल पार्क भी कई बार इसका नाम रहा है, क्योंकि यहाँ पर गंगा रिवर, यहाँ राम गंगा रिवर यहाँ से होती हुई जाती है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, उत्तराखंड के बारे में देख लीजिए। जो 9 नवंबर 2000 में फॉर्म हुआ था फ्रॉम द यूपी के साथ में। देन गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। एंड सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। जो देहरादून कैपिटल है, एंड साथ ही में ग्रासीन। जो देहरादून है विंटर कैपिटल, ग्रासीन क्या है, समर कैपिटल। देहरादून में क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फ्लावर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, इन दी हमारे उत्तराखंड में। नेक्स्ट भाई 4 धाम, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। देन लेटेस्ट
जो लार्जेस्ट है हमारी ओपन एयर फर्नी कहाँ पर बनाई गई थी, रानीखेत में। जो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म जो डेस्टिनेशन अवार्ड मिला था उत्तराखंड को। देन बद्री काउ न्यूज़ में थी भाई, जो कि इसको पहाड़ी काउ के नाम से जानते हैं। साथ ही में जो नेम पड़ा कहाँ से, बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ जो हमारे वहाँ पर एक चार धाम में के अंदर एक साइट है, सो हमारे उनके नेम पर इसका नेम पड़ा बद्री गाँव। सो न्यूज़ में थी। इसकी जो जेनेटिकली डेवलपमेंट को लेकर, ये यहाँ पर मॉडिफिकेशन को लेकर, काम करने को लेकर ये न्यूज़ में थी। देन देवस्थल, ये क्या है, एक हिल है उत्तराखंड में, जो जहाँ पर जो फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का लगाया गया था, जो कि लार्जेस्ट है इन दी एशिया। नेक्स्ट भाई, ये हमारी पर्सनैलिटी है निखत जरीन, जो कि इंडियन बॉक्सर हैं। अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर चुने गए कहाँ के, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। ठीक है जी। सो एक हैदराबाद बेस्ड एक नवरत्न कंपनी है हमारी, इनको चुना गया। अब मेनली ध्यान में क्यों रखना है, ये तो एक हमारे गोल्डन मेडल जीत चुकी हैं भाई, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। और वर्ल्ड जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी, दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2022 में, और साथ ही में ब्राउन्ज मेडल जीता इन दी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में। मेनली ध्यान में रखियो ये कौन सी गेम से बिलोंग करेंगी भी, इंडियन बॉक्सर है। ओके जी। सो ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। और आप देखिए ऋषभ पंत किसके बने थे, उत्तराखंड की। नेक्स्ट यहाँ पर युवराज सिंह, जो कि हमारी ब्लाइंड टूर्नामेंट, ब्लाइंड हमारी क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बने थे। और उसको जो वर्ल्ड कप को इंडिया ने जीत लिया था, जो फाइनल हुआ था हिंदी बेंगलोर में। नेक्स्ट जैसे कि प्रकृति, जो कि हमारी कुदरत को दिखाने के लिए एक एम्बेसडर बनाए गए थे, भी एक तरह का पोर्टल, जैसे आपने सुना होगा वो चाचा चौधरी बने थे पारदी नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए। और साथ ही में जागृति, जो कि हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर के, जो कंज्यूमर जो हमारी अफेयर है उनके द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया था, जागृति को एज अ एम्बेसडर फॉर दी, जो लोगों को अवेयर करने को लेकर। नेक्स्ट ब्रिक्स समिट कहते कहाँ पर होगी, जो 15वां इसका एडिशन होगा वो कहाँ पर होगा, इन दी साउथ अफ्रीका में। ठीक है। सो यहाँ पर डरबन साउथ अफ्रीका में इसको कंडक्ट किया जाएगा अगस्त 2023 में। सो प्रीवियस ईयर जो मीन्स के 2022 में ये कहाँ पर हुई थी, चाइना में। सो इसके जो इवेंट है, जैसे अब देखो चाइना से साउथ अफ्रीका, देन उसके बाद में कहाँ पर होगा, ब्राज़ील में, उसके बाद रशिया, देन फिर इंडिया, ऐसे इसका जो पैटर्न चलता रहता है। और यहाँ पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। जो पहले 2006 में ये ब्रिक के नाम से फाउंड हुआ था, देन 2010 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने इसमें ऐड हो गया, कंक्लूड किया गया। देन उसके बाद में ये ब्रिक्स बन गया। इसके अंडर ये न्यू डेवलपमेंट बैंक इनके द्वारा बनाया गया था इन दी 15 जुलाई 2014 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिंगाई चाइना में। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2022 में बताया था भी एक रीजनल ऑफिस कहाँ पर खोलेगा, गुजरात में। गुजरात की जो हमारी गिफ्ट सिटी है वहाँ पर। देन बांग्लादेश। सो ये जब कंट्रीज़ है, लेकिन ये ब्रिक्स का मेंबर नहीं है भाई, ये ब्रिक्स का पार्ट नहीं है ये कंट्रीज़। लेकिन क्या है, हमारी जो डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका मेंबर है कौन कौन सी, बांग्लादेश, यूएई, यूरुग्वे एंड साथ ही में इजिप्ट। ये चारों कंट्रीज़ का मेंबर हैं। समझे बात भाई। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये बताओ ये यूरुग्वे है कौन सी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है ये कंट्री, उरुग्वे। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। जो राजा जी चारी न्यूज़ में थे, एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, अभी हाल ही में जो इलेक्ट किए गए थे, किसके लिए, यूएस एयर जो फोर्स है, ब्रिगेडियर जनरल इनको चुना गया, नॉमिनेट किया गया बाय द यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। समझे भी, नेम है इंपॉर्टेंट, राजा जी चारी, जो कि इंडियन अमेरिकन है, एस्ट्रोनॉट है, यूएसए एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल चुने गए अभी हाल ही में। और साथ ही में कुछ और पर्सनैलिटीज़ जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं भाई, इंडियन अमेरिकन है, न्यूज़ में थे। जैसे देखिए जनानी रामचंद्रन, जो कि यंगेस्ट एंड फर्स्ट LGBTQ वुमेन बने, जो कि ओथ ली जिन्होंने काउंसलर की इन दी ओकलैंड सिटी में। नेक्स्ट अरुणा मिलर, जो कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बने, जो कि इलेक्ट किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दी मैरीलैंड में, ये रहे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो मनप्रीत मोनिका सिंह, जो कि फर्स्ट एवर फीमेल इंडियन ओरिजिन सिख जज बने इन दी यूएस, जो हैरिस काउंटी जज बने। ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है, सभी नेम आप इनको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट पीटर पैवेल, जो कि प्रेसिडेंट अभी हाल ही में इलेक्ट हो चुके हैं, किसके, चेक रिपब्लिक के। कहाँ की कंट्री है, यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन कंट्री है, ये एक यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, यूरोपियन कंट्री है। सो यहाँ पर पहले ये जो हुआ करते थे चेयरमैन थे नाटो के, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो आपके लिए एक और क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो मैक्सिमम टाइम्स न्यूज़ में भी रहता है।
सो इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हमने कल या परसों वाली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। सो देखिए, पहले इसका नेम बोहीमिया हुआ करता था, चेक रिपब्लिक का, देन उसके बाद में इसका नेम चेक रिपब्लिक पड़ा। और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इन दी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। कैपिटल क्या है, पैराग्वाय, एंड जो करेंसी क्या है, कोरोना, कोरोना, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट अभी हमारे लिए जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ होंगी जहाँ पर प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बनेगी, एक उनकी जो कैपिटल और करेंसी। अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो देन आपको पता है फिर तो डीपली पढ़ना पड़ेगा, हमारे रिलेशन कैसे हैं उसके साथ, इकोनॉमिक टाई कैसे हैं, और अगर कल को हमारी हेल्प पड़े हम करेंगे न जाना करेंगे, क्योंकि वो पता होना चाहिए आपको कंसेप्ट, जैसे रशिया के साथ हमारे टाई अच्छे हैं, ओके, उसी तरह। नेक्स्ट, अब देख लीजिए ये क्या है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, ये रही कंट्री वो चेक रिपब्लिक, ये रही चेक रिपब्लिक, यहाँ पर इसकी कैपिटल पैराग्वाय, इधर की ओर जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, ये सभी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करेगा जी, ओके जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, लाडली बहिना स्कीम जो लॉन्च की गई किनके द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। जहाँ पर 100 जो हमारे 1000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करेंगे वुमेंस को जो कि फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। अप्रोक्स यहाँ पर 60,000 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट करने को कह रहे हैं जी, ठीक है जी। ध्यान में रखियो मेनली क्या है, जो लाडली बहना स्कीम, लाडली लक्ष्मी स्कीम जो कि यहीं पर स्टार्ट हुई है इन दी मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी में क्या करते थे वो 1 लाख तक रुपये देते थे वेरी टाइम पर। सो यहाँ पर 1000 करेंगे मीन्स कि 12,000 पर मंथ पर ईयर प्रोवाइड करेंगे। सो जो उनके अपने आप को जो अपना लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएंगे, थोड़ा सा भी अच्छा से खा पी पाएंगे। सो जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको थोड़ा सा इम्पावरमेंट करने के लिए, पावर करने के लिए ये स्टेप उठाया गया फॉर दी वुमेंस के लिए। सो ध्यान में रखिए वुमेंस के लिए लाडली बहना स्कीम लॉन्च की गई बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कैपिटल बताओ, भोपाल, भोपाल कैपिटल है। न्यूज़ में क्यों था, इंदौर को लेकर, इंदौर जो सबसे क्लीन सिटी बनी। साथ ही में जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस हमने सेलिब्रेट किया कहाँ पर, इंदौर में, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो हमारे गोवाना के जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे इरफान खान, सो वो आए थे यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट। और अभी 26 जनवरी को जो कि हमारे गेस्ट आए थे, चीफ गेस्ट कौन थे, इजिप्ट के सीएम एलसीसी, ओके जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर थर्ड इंटरपोल का जंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ, न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा, किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बाय दी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। 25 से लेकर 2 फरवरी तक चलेगा, जिसकी थीम क्या है, ट्रस्ट इट। मेनली क्या है, पब्लिक एंड पुलिस के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करने को लेकर। साथ ही में यहाँ पर इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस, जो कि ये रही भाई जो इसके बीच में टाई अप होगा। मेनली हमारी सीबीआई एंड इंटरपोल दोनों इसको कंडक्ट कर रहे हैं। साथ ही में आपको पता होगा ऑपरेशन गरुड़ा जो कि ड्रग्स को लेकर था, ऑपरेशन मेघ चक्रा, ठीक है। ये सभी जो हमारे कुछ जो ऑपरेशंस हैं सीबीआई प्लस इंटरपोल के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, ठीक है जी। सो यहाँ पर इंटरपोल जो इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में, जो कि मेनली इन्वेस्टिगेशन करता है सभी क्राइम्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। 195 कंट्रीज इसको पार्टिसिपेट करती हैं। कैपिटल जो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लियोन, फ्रांस में, ठीक है जी। सो जो हमारा सीबीआई है ये भी क्या है, इसका एक एसोसिएटेड एजेंसी है इंटरपोल की। नेक्स्ट, निधि आपके निकट, ये क्या है, 2.0 एक लॉन्च की गई थी अभी हाल ही में प्रोग्राम, किनके द्वारा, ईपीएफओ के द्वारा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है भाई, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजर सेक्टर में काम करोगे देन क्या करेंगे, अगर आपको कुछ आपको पेमेंट मिल रही है मीन कि 10,000 आपको रुपये मिल रहे हैं, देन इसमें से कुछ परसेंटेज सरकार अपने पास रख लेगी, जैसे 12% रख लेगी अपने पास, देन इसमें 12% और ऐड करेगी। देन जब तक आपकी जॉब चलती रहेगी एक ईपीएफओ अकाउंट में इसको कलेक्ट करती चलेगी। देन लास्ट में आपको रिटायरमेंट से पहले आपको ये पकड़ा देंगे भाई, मीन्स कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो रिटायरमेंट पॉलिसी को मीन्स कि जो हमारी इनकम थी उसको बंद कर दिया गया था। देन ईपीएफओ का एक मेन रोल हमारी सोसाइटी में इंक्रीज़ किया गया था। सो उसके द्वारा जो ईपीएफओ के द्वारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में निधि आपके निकट इसको लॉन्च किया गया। मेनली क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट ओवररीच प्रोग्राम है, सभी जो
डिस्ट्रिक्ट तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये अपनी क्वालिटी को मीन्स कि बताने की कोशिश करेंगे, इसका बेनिफिट। जो इसकी स्टैट्यूटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एक्ट के जरिए लाई गई थी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करेगी, जो कि सेटअप हुई थी 1951 में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं जो ये एक्ट है इसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम एक्ट 1952 में लाया गया था। ओके, जो एक लार्ज सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है EPFO। चलिए आगे। सो नेक्स्ट भाई, मोनूमेंट मित्रा स्कीम। जैसे कि नेम से आपको दिखाई दे रहा है मोनूमेंट और मित्रा, मीन्स के मोनूमेंट की हेल्प करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, और साथ ही में जो भी कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है उनको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस प्राइवेट सेक्टर हमारा काम करेगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर थाउजेंड्स के ज़्यादा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो हमारी साइट्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो साइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। जो एग्रीमेंट करेंगे यहाँ पर सभी प्राइवेट सेक्टर के साथ। ठीक है। सो यहाँ पर बता रहे हैं जो मोनूमेंट फ्रेंड स्कीम है, पहले जी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो हमारे कल्चर को। ठीक है, ठीक है जी। सो यही बात है यहाँ पर मेनली मोनूमेंट ऑफ मित्रा मीन्स के मोनूमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर जो स्टार्ट हुई। नेक्स्ट भाई, स्टेम स्कीम। जी अभी स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ एशिया में, किन के द्वारा? यूनेस्को, साथ ही में सोलवे के द्वारा। सोलवे क्या है? एक बेल्जियम मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है एशिया में, मीन्स के इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया में। जो हमारे स्कूल में स्टेम जो सब्जेक्ट है, स्टेम मीन्स के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसको यहाँ पर प्रमोट करने को लेकर जो स्टार्ट हुई। ठीक है जी, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं देखो जो इसकी थीम है सस्टेनेबल लिविंग फॉर दी वन प्लेनेट, जो इसकी थीम थी। और जो 7 जो हमारे गोल्स हैं अंडर दी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर, ये 7 गोल्स को कंप्लीट करती है, कंट्रीब्यूट करती है। सो यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी। सो ये मेनली तो काम करेगी किसके? प्रोटेक्शन ऑफ हमारी कल्चर साइट को, हेरिटेज को, साथ ही में एजुकेशन की फील्ड में काम करती है यूनेस्को। सो नेक्स्ट यहाँ पर समाधान इनिशिएटिव लिया गया, किन के द्वारा स्टार्ट हुआ? जी स्टार्ट हुआ गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के द्वारा। क्यों किया गया? फॉर दी फार्मर्स की हेल्प करने को लेकर, उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, टूल्स, सर्विस, साथ ही में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे ऑयल, पाम ऑयल को बिजनेस के अंडर काम करते हैं। ठीक है जी। सो हमारी जो गोदरेज एग्रोवेट है, जो फर्स्ट कंपनी बनी थी इंडिया के द्वारा, इंडिया की, जो कि अभी हाल ही में वेरीफाई की गई थी, सर्टिफाइड दिया गया इनको अंडर दी किनके द्वारा? इंडियन पाम ऑयल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क के अंडर इनको जो सर्टिफिकेट मिला था। जो इनका मेनली काम क्या है? ऑयल फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, पाम ऑयल को लेकर। ठीक है जी। सो समाधान इनिशिएटिव, सो अलग अलग टाइम पर समाधान इनिशिएटिव अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा भी लॉन्च होता है भाई। सो पहले जी कोविड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी लॉन्च हुआ था। सो ध्यान में रखियो जो न्यूज़ में चल रहा है, सो उसके रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, सो इम्पोर्टेंट बन जाता है। वैसे तो जो हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जॉइंट वेंचर हो देन पूछ सकते हैं, लेकिन क्या पता एक बार आपकी आँख से आगे आगे एक बार आपने रीड किया हो देन डिफ़िकल्टी आपको कम होगी। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई, चेंज इन एजुकेशन सेक्टर। जो इसके लिए हमारे एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए नीति आयोग मीन्स के यहाँ पर एम, साथ ही में CBSE, साथ ही में इंटेल इंडिया के बीच में टाई अप हुआ। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पूछ सकते हैं अभी नीति आयोग ने किसके साथ टाई अप किया टू डेवलप द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। सो यहाँ पर देखिए नीति आयोग का जो प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन, साथ ही में नीति आयोग मीन के यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, साथ ही में इंटेल इंडिया, इनका जॉइंट वेंचर है। इंडिया में मेनली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 को यहाँ पर प्रॉपरली ऑल ओवर द इंडिया जो इसको अलाउ करने को लेकर, मीन्स के इम्प्लीमेंट करने को लेकर, जो हमारे फ्यूचर स्किल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टिंकरिंग, इसको प्रोवाइड करने को लेकर कैरिकुलम में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्टूडेंट को प्रोवाइड करने को लेकर ये एग्रीमेंट साइन हुआ। समझे बात भाई? अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर शी फीड्स दी वर्ल्ड प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ। शी मीन्स कि वुमेन से रिलेटेड होगा। सो मेनली ध्यान में रखियो किसके द्वारा लॉन्च हुआ? जो लॉन्च हुआ पेप्सिको फाउंडेशन प्लस केयर के द्वारा।
सो क्यों किया गया? जो हमारे वुमेन्स को यहाँ पर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो कि अपनी वो इकोनॉमिक सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेंगे साथ ही में। सो यहाँ पर किसके कहाँ पर लॉन्च हुआ? ये वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया, जहाँ पर 48,000 वुमेन्स को यहाँ पर रीच करने की कोशिश है। भी प्रॉपरली उनको नॉलेज प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, देन आने वाले टाइम में वो साथ ही में 3 लाख तक पीपल जो आगे अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगी। सो मेनली इसका बेनिफिट 3 लाख तक पीपल को पहुंचाने को ये मिशन स्टार्ट हुआ, शी फीड दी वर्ल्ड। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, पेप्सिको फाउंडेशन प्लस केयर के द्वारा। चले आगे। सो नेक्स्ट भाई, ये हमारी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम। 28 जनवरी को हमने कमेमोरेट किया था बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी एंड लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। इनका बर्थ हुआ था 28 जनवरी 1865 को दूधी के मोगा में। सो साइमन गो बैक का नारा इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था। कुछ बुक्स हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, और इनकी डेथ हुई थी जब ये साइमन का जो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके दौरान जो लाठीचार्ज हुई थी उसमें इनकी डेथ हुई थी। सो इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया भाई। बुक देखिए, जंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इनकी बुक्स हैं। एंड न्यूज़पेपर वंदे मातरम, दी पीपल, दी पंजाबी एंड कोहिनूर। सो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो नेक्स्ट चलते हैं। देन आपके लिए क्वेश्चन है भाई, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, अभी हाल ही में किया गया था, विच कंट्री इज द पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री बन चुकी है? सो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो में कुछ आपको डाउट लगे तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। कोई डिफ़िकल्टी पेश हो रही हो वीडियो के रिलेटेड, देन वो भी बताना। अपना आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साथ में बताना अगर आपको मंथली वीडियो चाहिए, देन उसके बारे में बताना। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे वो भी बता देना भाई, एप्रिसिएशन भी अच्छी लगती है। कुछ एप्रिशिएट करते हो देन अच्छा अच्छा कंटेंट और बनाने में आसानी होती है। सो मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।